3 अगस्त 2026 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक के साप्ताहिक राशिफल के साथ उपस्थित हूं। स्वागत है आप सभी का नक्षत्रनामा में। आज मेष राशि के जातकों पर इस सप्ताह नवग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इनके जीवन में ऐसी कौन सी भाव है जहां पर इन्हें सुरक्षित रहना चाहिए और ऐसी कौन सी घटना चक्र है जो इनके जीवन में शुभता फैलाएगी। शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह है। लग्न के स्वामी राशिपति मंगल जाके पराक्रम भाव में बैठे हैं। बुध पराक्रम के स्वामी वहीं पर बैठे हैं। लग्न के स्वामी जिस भाव से संबंध बनाएंगे उस भाव में वृद्धि करते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है, यानी कि मार्केटिंग वाला कम्युनिकेशन, सेल्स का है, छोटी यात्राओं का है, और इसे आप व्यापार भी देख सकते हैं क्योंकि लेन देन वाली चीजें हैं वो तीसरे घर से ही होगी। मंगल जब अपने प्रभाव यहां पर देंगे तो व्यक्ति के जीवन में पराक्रम में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का है और सप्तम से नवम स्थान पर मंगल बैठे हैं, यानी कि व्यापार के दृष्टिकोण से ये उनका भाग्य है। लग्न के स्वामी तीसरे में बैठे हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। पराक्रम के स्वामी बुध भी पराक्रम भाव में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन के लिए, सेल्स के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य जो है चौथे भाव में आकर के बैठे हैं और गुरु जो है भाग्य स्थान के स्वामी होकर के यहाँ पर उच्च के होकर के बैठे हैं। भूमि, मकान, वाहन का सुख जो है निरंतर आपके पत्रिका में बन रहा है। सूर्य पंचम के स्वामी होकर के चौथे में बैठे हैं, तो यहाँ पर बुद्धि विवेक का पूर्ण आपको लाभ मिलता दिख रहा है। किसी प्रकार का निवेश अगर करना चाहते हैं भूमि, मकान, वाहन के लिए तो बहुत उपयुक्त समय रहने वाला है। पंचम के स्वामी अपने से 12वें में बैठे, थोड़ी सी संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, मतभेद जैसी स्थिति बन सकती है क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में थोड़े से अपने गुस्से को आपको कंट्रोल में रखना है। मिला के देखा जाए तो संयोग अच्छा है, केवल यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैनेज करने की आवश्यकता है। धन भाव का स्वामी और व्यापार भाव का स्वामी यहाँ पर नीच का हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी किसी प्रकार के निवेश में जाएं आप या किसी को कर्ज दें, देने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि क्या स्थिति बन रही है। साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर किसी प्रकार के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाते हैं या कोई डीड या कोई प्रोजेक्ट पर साइन करने जाते हैं, वो भी चेक कर लेंगे। सातवां घर दाम्पत्य जीवन का है। अगर आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन के घर के स्वामी शुक्र यहाँ पर नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है। आर्गुमेंट जैसी स्थिति से बचना है। कलेश घर में ना हो, यही आपके लिए अच्छा है। राहु आपके एकादश भाव में बैठे हैं। राहु जब भी एकादश भाव में बैठते हैं तो आय के नए नए स्रोत खुलते हैं, तो राहु का यहाँ पर बैठना आपके लिए सर्वोत्तम है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है, राहु की दृष्टि संतान भाव पर जा रही है और विवाह भाव पर जा रही है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन पे ये भाव और ये भाव ये राहु से पीड़ित हो जा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। राहु की दृष्टि लग्नेश पर भी पड़ रही है, मंगल पर। यहाँ पर भी, यानी कि कुल मिलाकर के जो स्ट्रेटेजी बन रही है वो ये बन रही है, अपने क्रोध को नियंत्रण रखना है। आपको क्रोध को नियंत्रण करके रखेंगे तो आपका पंचम भाव संतान भाव भी ठीक है और सप्तम भाव भी दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा। क्रोध अगर नियंत्रित नहीं होता है राहु के द्वारा, जिद जो आ जाता है, ईगो वाली बात कि नहीं इसे पूरा करना है, तो यहाँ पर समस्या बढ़ सकती है। शनि आपके कर्म के स्वामी और लाभ के स्वामी 12वें स्थान में बैठे हैं, तो फौरन से आपके लिए नए नए प्रोजेक्ट लेकर के आ सकते हैं। फौरन से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम है तो बहुत अच्छा है। बुध तीसरे घर में बैठे हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी है, तो अगर 12वें घर से मिलकर के आप काम करते हैं, फौरन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका काम है तो बहुत अच्छा रहने वाला है।
मंगल यहाँ पर बैठेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी षष्ठ भाव पे, जो कि शत्रुहंता योग का निर्माण कर रही है। लेकिन शुक्र यहाँ पर नीच के है, तात्पर्य ये हो रहा है कि शत्रुहंता योग का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन बेवजह के शत्रु भी बन रहे हैं, तो सावधान रहना है। बेवजह से आपको बेवजह के आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, बात को समझना है। तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब वाणी की बात की जाए तो दूसरा भाव है, लेकिन तीसरा भाव कम्युनिकेशन हो जाता है। जब आप किसी से किसी प्रकार का कोई जो है आदान प्रदान के लिए कम्युनिकेशन करते हैं तो तीसरा भाव हो जाता है। बुध उसके स्वामी है, बुध वहीं पर बैठे हैं, लेकिन मंगल लग्न के स्वामी है। मंगल और बुध की जो स्थिति है वो आपको पता है। तो यहाँ पर अपने अगर आपके वाणी में संयम ना हो, वाणी में संतुलन ना हो, तो यहाँ पर चीजें आपकी बिगड़ सकती हैं। चौथे में यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, एक तरह से ठीक है, लेकिन अपने गुस्से को अंकुश में रखना होगा, नहीं तो बेवजह के शत्रु उत्पन्न होते रहेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा अत्यधिक पानी का सेवन करना चाहिए। अगर मधुमेह के पेशेंट हैं, डायबिटिक और बीपी के पेशेंट हैं, तो आपको अपना रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। मंगल की 7वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर जा रही है। भाग्य भाव के स्वामी उच्च के होकर के बैठे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। भाग्य का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है, भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा, क्योंकि भाग्य उच्च के है ना, अभी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है। जैसा बताया, कर्म के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब सूर्य की और गुरु की भी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए कार्मिक दृष्टिकोण से, प्रोग्रेसिव लाइफ के लिए, प्रमोशंस के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए 3 अगस्त से 9 अगस्त का समय जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। एक चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा, 1 अगस्त को शुक्र यहाँ पर ये सिंह से निकल करके यहाँ पर आए हैं, और मंगल जो है 2 अगस्त को ही आपकी वृषभ राशि से निकल करके दूसरे भाव से या तीसरे भाव में आए। तो अभी थोड़ा सा परिवर्तन हो, तो आप बैलेंस को संभाल करके रखना होगा। बुध तीसरे भाव के स्वामी अभी यहाँ पर आने वाले हैं आपके कर्क राशि में 5 अगस्त को, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। शनि जो है वो वक्री 27 जुलाई को हो चुके हैं, 27 जुलाई से वक्री होकर के मीन राशि में बैठे हैं, खर्च थोड़े अधिक हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल उनको थोड़ा सा अपने वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण करके रखना है। अगर इन दोनों विषयों पर आपने नियंत्रण कर लिया तो ये सप्ताह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे जो फल है आपके लिए योग जो है निर्मित हो रहे हैं। उपाय के तौर पर सुंदरकांड का नित्य रूप से आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है।